नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जो मैं करवा रहा हूँ वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीड के लिए भी, और जो भी फोर्थ ग्रेड एग्जाम है उसके लिए भी, जितने भी कंपटीशन है और 10वीं कक्षा के लिए भी, हर चीज के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहले तो मेरे को ये बताना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि जो करता है ना उनके अनुसार हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जिसको बोलते हैं उनको सही स्थापित करना, सारी क्रिया सही लगाना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब, और इसको कंकर्ड भी बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यानी एग्रीमेंट जो सही वर्ब को स्थापित करे। अब इसमें क्या है कि ये कुछ नियमों को याद रखना आपको। कौन कौन से नियमों को याद रखना है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर शब्द है ना, एक वचन, जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम, वो सिंगुलर होता है। यदि सिंगुलर वर्ब हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, यानी एक वचन कर्ता के अनुसार लगेगी। कैसे कि यदि इज और आर दिया हो तो सिंगुलर सहायक क्रिया इज होती है। हैज और हैव दिया हो तो सिंगुलर सहायक क्रिया हैज होती है। यदि, मतलब कहने का अर्थ है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो सहायक क्रिया या वर्ब जो भी है वो सिंगुलर आएगी। ठीक है ना। और यदि प्लूरल हो, यू, वी, दे, बहुवचन, ये चीजें दी हो तो क्या करना है हमें कि सहायक क्रिया भी प्लूरल लगानी है, बहुवचन की लगानी है, वर्ब प्लूरल हो गई। क्या, जैसे हैज और हैव में से अगर यू दिया है तो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल बहुवचन है, तो सहायक क्रिया भी क्या निकाल लेंगे, बहुवचन की। वोज और वर हो तो वोज नहीं आएगी यू के साथ, यू के साथ वर आएगी, क्योंकि यू प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब का रूप है वो भी वर का रूप धारण करेगी। एक तो ये रूल है। ठीक है। और कुछ जो रूल है वो मैंने आपको बताया है कि एंड होता है, दो अलग अलग सब्जेक्टों को जोड़ने का काम करता है, वहां प्लूरल सहायक क्रिया लगेगी, वहां पर क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। मैं बोर्ड पर आपको बताता हूं और आप करते जाना। जैसे ये चीज मैंने आपको बताई है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना, आज का टॉपिक ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हर व्याकरण के लिए, हर कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन ले लो, इसमें से प्रश्न 2 या 3 बढ़ते ही बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अब सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, अब ये चीज है। तो देखो, सब्जेक्ट नंबर व पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। पहले तो मैंने ये परिभाषा बताई है कि चाहे नंबर और पर्सन, कोई भी व्यक्ति, नंबर और पर्सन के अनुसार क्या होगा, उसका प्रयोग होगा, वो वर्ब का प्रयोग होगा। यानी यदि एक वचन है, मैंने आपको सही परिभाषा में बता दिया था वो। और दूसरा ये देखो, अब आगे बताया मैंने कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है ना, ये याद रखना। अब देखो इसका रूल है कुछ, तो देखिए ये लिखा है मैंने कि जब दो नाउन एंड का प्रयोग हो तो प्लूरल बहुवचन आता है। दो नाउन कोई भी हो, वस्तु हो, दो और बीच में एंड आ गया, अलग अलग भिन्न भिन्न डिफरेंट थिंग्स हो, या फिर क्या हो, दो अलग अलग सब्जेक्ट हो, कर्ता अलग अलग हो, तो एंड से वो जुड़ गया है, तो हमें क्या करना है, बहुवचन सहायक क्रिया लगेगी। इज और आर में से क्या लगाना है, बहुवचन। उदाहरण दिया है मैंने, जैसे राम एंड मोहन। अब यहां देखो, राम अलग है, मोहन अलग है, इनको जोड़ने वाला बीच में कौन है, एंड जोड़ दिया है, तो रूल अपने आप है। यहां ब्रैकेट में आपको दे देगा कि सही क्रिया बताओ, इज लगेगी, आर लगेगी, ये देगा आपको। ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि एंड से दो अलग अलग कर्ताओं को जोड़ा है, एंड लग गया बीच में, रूल सीधा सा है, तो आर को लगाना है। अब मोहन के अनुसार इज नहीं लगाना है आपको, यहां आर क्यों लगाना है, रूल सीधा है कि एंड से जब जोड़ दिया गया है वाक्य को, दो अलग अलग भिन्न भिन्न चीज है, तो वहां पर आर लगेगी। इसके अलावा भी और भी वाक्य हम देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही वाक्य करें हम, और भी बहुत से वाक्य हैं। जैसे मैं यहां एक और वाक्य लिख देता हूं कि मनोज एंड, मनोज एंड विवेक। अब जैसे लिख दिया मैंने मनोज एंड विवेक, खालिस्तान, और बाद में यहां लगा दिया आगे, खालिस्तान के बाद प्लेन, क्या लगा दिया, प्लेन। अब यहां आपको वोज और वर दे देंगे, क्या देंगे, वोज या वर। लेकिन अब आपको क्या लगाना है, इसमें से वर लगाएंगे, क्या सहायक क्रिया लगेगी, यहां पर वर लगेगी। क्यों लगेगी सहायक क्रिया वर, क्योंकि एंड से दो भिन्न भिन्न कर्ताओं को जोड़ दिया है, तब हमें क्या यूज करना है, वर यूज करना है। ये मनोज एंड लगा दिया विवेक, और मैंने क्या लगाया है,
है वर, वर क्यों लगाया है? क्योंकि एंड से दो अलग अलग कर्ताओं को मैंने जोड़ने का काम किया है। अगली बात समझ में, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। एक तो ये एंड का रूल है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो हर एग्जाम में पूछते हैं। अब देखो एक कलरक, अब देखो एक कलरक एंड टाइपिस्ट। अब यहां थोड़ा सा देखो, एक कलरक है एंड टाइपिस्ट। अब यहां क्या लगेगा? इज और आर में से अगर कोई पूछे तो, कि अब यहां क्या लगेगी? इज लगेगी। क्यों लगेगी? इज लगने का कारण क्या है कि देखो यहां क्या है? आर्टिकल दिया हुआ है ए। क्या दिया है? ए आर्टिकल दिया है। एंड के बाद जो टाइपिस्ट है ना, टाइपिस्ट, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाया है। इसके आगे क्या नहीं लगाया है? आर्टिकल नहीं लगाया है। यदि सीधी सी बात है, एंड के बाद आर्टिकल ने लगा हो तो, आर्टिकल ने लगा हो तो सिंगुलर क्या लगेगी? वर्ब कौन सी लगेगी? फिर सिंगुलर, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर है वर्ब आएगी भाई, ये देख लेना। अब देखो ए कलरक एंड टाइपिस्ट। अब यहां ए नहीं लगाया इसने, ए नहीं लगाया ना एंड के बाद। यहां देखो हमें कोई आर्टिकल नहीं मिला, दोनों में आर्टिकल नहीं होता दोनों में, तब तो हम बहुवचन कर देते, दोनों में आर्टिकल नहीं था। लेकिन अब देखो ए कलरक और एंड, अब देखो आगे सीधा ही दे दिया टाइपिस्ट, ए नहीं लगाया तो मैं क्या कर दिया? मैंने इज कर दिया है, ठीक है ना। अब इसका एक नीचे उदाहरण और देखो, यही वाक्य मैंने एक और लिखा है, ए कलरक एंड ए टाइपिस्ट। अब की बार दोनों जगह आर्टिकल लगे हैं, दोनों जगह क्या लगे हैं? आर्टिकल लगे हैं। फिर मैं वॉज और वर में से क्या लगाऊंगा? वर लगाऊंगा मैं। क्या लगाऊंगा मैं? वर का प्रयोग करूंगा। दोबारा और देख लो, यदि एक साइड यानी एंड से पहले कोई आर्टिकल ए या दा लग जाए और एंड के बाद में आर्टिकल ने लगाओ, सीधा दे दे, तब वो सिंगुलर लगेगी। तब क्या लगाना है हमें? सिंगुलर लगानी है, यानी एक वचन, यानी क्या लगाएंगे हम? फिर सिंगुलर लगाएंगे, ये याद रख लेना। फिर हमें क्या करना है? सिंगुलर का प्रयोग करना है। और यदि दोनों साइड में हो, तब हम आर्टिकल दोनों साइड में आइए, तब हम क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे, यानी ए कलरक एंड ए टाइपिस्ट। अब दोनों ए यहां भी है और आर्टिकल ए की कोई जरूरी नहीं है, दा लगा सकता है, दा और दा। आर्टिकल दोनों दिशा में होंगे, तब तो हमें क्या करना है? बहुवचन लगाना है। और आर्टिकल एंड से पहले हो और एंड के बाद में कोई भी आर्टिकल नहीं दिया हो, तब हमें एक वचन की सही क्रिया लगानी है। ये एक साधारण सा रूल है। अब हमें कुछ चीजें और देखनी है, यानी अब हम जैसे ही करेंगे, यानी बहुत से ऐसे रूल, अब हमें कई चीजें और भी बहुत सी चीजें हैं वो करेंगे। ऑल, मेनी, बोथ और क्या लगाएंगे? सेवरल। अगर ये चीजें लगी हो, अब एक रूल एक आपको बता देता हूं, 3 नंबर है, और लगा दिया, मेनी, बोथ, ठीक है ना, ऑल, मेनी, बोथ, इसके बाद लगा दिया सेवरल, अनेक, ऑल, मेनी, बोथ, सेवरल, ठीक है। ये सभी दिए हो, 4 दिए हो, यानी ऑल, मेनी, बोथ और क्या लगा दिया मैंने? सेवरल लगा दिया है, ऑल, मेनी, बोथ, सेवरल। और इसके बाद एक दो चीजें अब ये देख लेना, ऑल लगा दिया, मेनी लगा दिया, बोथ लगा दिया, सेवरल लगा दिया, और कुछ भी चीजें लिख सकते हैं जैसे फ्यू, ए फ्यू, फ्यू के बाद क्या लगा दिया मैंने? ए फ्यू, और क्या लगा दिया? द फ्यू, क्या लगा दिया? द फ्यू। अब ये देखो इतने शब्द, ऑल लगा दिया मैंने, मेनी लगा दिया, बोथ लगा दिया, सेवरल लगा दिया, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये अपने आप में बहुवचन होते हैं, ये अपने आप में बहुवचन होते हैं भाई, प्लूरल होते हैं, ठीक है ना, प्लूरल होते हैं। तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। वर्ब क्या लगेगी? वर्ब है वो प्लूरल लगेगी, ये याद रख लेना, वर्ब है वो प्लूरल लगेगी, ठीक है ना। ऑल, मेनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू और क्या लगेगा? द फ्यू, ये सभी होंगे। तो हमें क्या लगाना है कि जो पूरा का पूरा है वो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, और यहां क्या लगा दिया? अब ये देखो एक वाक्य उदाहरण दे दिया मैंने, ऑल, पहले ये ऑल लगा दिया है, ऑल द, ये वाक्य देखो, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ऑल द स्टूडेंट्स, आगे लगा दिया मैंने ऑफ दिस
और क्या लिख दिया मैंने, स्कूल, ठीक है, और द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल खालिस्तान, और यहां क्या कर दिया मैंने, फुटबॉल, क्या लगा दिया, फुटबॉल। अब देखो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, अब यहां पे ब्रैकेट में लिखूंगा, एक में तो लिख दिया मैंने प्ले और दूसरे में लगा दिया प्लेज, क्या लगा दिया, प्लेज। अब देखो इसमें क्या आएगा, ऑल शब्द लग गया, ऑल शब्द लग गया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल है, तो प्लेज और प्ले में से एक लगाना है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहां पर, प्ले लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा मैं, प्ले लगाऊंगा, ठीक है ना। अगर ये वाक्य इस तरीके से होता, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, और इसके बाद लगा दिया मैंने अगर स्कूल, तो अगर मैं अब तो ये लगा दिया मैंने प्ले बहुवचन। अब एक बात याद रखना कि कर्ता यदि ही सी इट एक वचन हो, ये प्रेजेंट टेंस का भाग है, यदि कर्ता एक वचन का हो तब यह क्या लगाना है, हमें एस या ईएस लगानी है। अब कर्ता के साथ अब देखो ऑल लगते ही हमें क्या करनी है, बहुवचन करना है, तो बहुवचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस या ईएस से नहीं लगता। अगर ये नहीं किया होता ना, तो ये देखो ऑल लगा दिया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, तो प्ले और प्लेज में से प्लेज तो होती है एक वचन के लिए, यानी ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, प्ले प्लूरल, प्ले क्या है, प्लूरल है, तो मैंने यहां क्या लगा दी, प्लेयर। अब देखो सिंगुलर और प्ले, अब मैं कहते हैं प्रेजेंट टेंस में हमें पहचान नहीं पता, अगर एस लगा हो या ईएस लगा हो तो वो सिंगुलर होती है, वो कौन सी होती है, एस या ईएस जहां भी लगे वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। जहां एस या ईएस क्रिया के अंत में लगे, प्लेज लग गया, राइट्स लग गया, कुछ भी लग गया, टीचेज लग गया, तो वो सिंगुलर होगी, और एस या ईएस नहीं लगेगी वो प्लूरल होगी, ये याद रख लेना यदि ऐसे शब्द दे तो ऐसे कई बहुत से ऐसे शब्दों को मैंने लिखा है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, और मैंने क्या लगा दिया, प्ले फुटबॉल। अब ये ऐसे आ गया, लेकिन एक रूल और है इसमें, यानी यदि यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुना, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, और यहां पर प्लेइंग दे देता, प्लेइंग फुटबॉल, और खालिस्तान दे देता इज और आर में से, इज और आर में से, फिर क्या लगाते हैं हम, आर लगाते हैं, क्यों लगाते, आल दिया हुआ है, यानी ऑल, मेनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये यहां जब भी लग जाए तो यहां जब साइक्लिया होगी ना, वो बहुवचन की साइक्लिया लगेगी। यदि इज आर में से लगाने को कहता तो आर लग जाती, वोज वर में से लगाने को कहता तो क्या लग जाती, वर साइक्लिया लग जाती, यानी ऑल, मेनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। लेकिन इसका एक और है, ये चीज याद रख लेना, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं इसके अलावा, कि कई बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी ये तो मैंने लिखा दिया कि मेनी लग जाता है तब क्या लगती है, बहुवचन, लेकिन कई बार एक रूल है, मेनी ए का प्रयोग करता है, मेनी ए का, मेनी ए का प्रयोग हो, मेनी ए का प्रयोग हो तब क्या करना है, सिंगुलर वर्ब आएगी भी, तब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा भाई, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है ना, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यानी मेनी के बाद तो बहुवचन आएगी आर एज में से, लेकिन मेनी ए दे दिया, जब भी मेनी ए दे दिया तब हमें क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, यानी जैसे ही हम मेनी ए का प्रयोग करेंगे तब हमें क्या लगाना है, अब बहुत सी बार आ जाता है, कई बार लिख देते हैं बहुत से वाक्य, जैसे कोई भी आप एक वाक्य लिख सकते हैं, यानी हमें याद रखना है मेनी के बाद तो बहुवचन और मेनी ए के बाद क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब मैं एक वाक्य लिखकर दिखा देता हूं आपको, जैसे मेनी और बाद में क्या लिख दिया, ए पेन, ठीक है, और फिर यहां पर खालिस्तान गुड, क्या लगा दिया मैंने, गुड लगा दिया। अब यहां ब्रैकेट में आपको पूछेगा आर आएगी या फिर इज आएगी, इनमें से एक आएगा, ठीक है ना, मेनी ए पेन इज, बाद में क्या लिखना है, और देखो मेनी अकेला मेनी होता और ये ए नहीं होता तब तो यहां आर आती, रूल है, क्योंकि मेनी के बाद तो आर आता है, लेकिन अब मेनी ए के साथ क्या लगा दिया, ए पेन लगा दिया, मेनी ए पेन। अब देखो मेनी ए पेन जब भी लग जाएगा तो सारी क्रिया भी क्या लग जाएगी, इज लगेगी, सिंगुलर लगेगी, ये याद रख लेना, मेनी ए लग जाए तब इज लगानी है, और अकेला मेनी आ जाए तब हमें बहुवचन प्लूरल आर लगानी है। तो ये छोटे छोटे क्या है इसके
रूल है, ये बहुत से ऐसे कई रूल है, मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं इसको फिर रिवीजन कर रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी एक बार फिर से मैं आपको रूल याद करा रहा हूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो होता है यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आती है, नंबर एक बात। और इस पर जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये याद रख लेना, जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की है, कोई भी चीज है वो जेंडर लिंग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक वचन बहुवचन, ये नहीं है कि लड़का आ गया तो सही क्रिया चेंज कर देंगे, लड़की आ गई तो सही क्रिया चेंज कर देंगे, एक वचन आ गया तो सही क्रिया चेंज कर देंगे। ये चीज मतलब क्या है कि उसका लिंग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस लिंग है ना जो बदलते हैं उसके ऊपर कोई भी प्रभाव, जैसे घोड़ा है तो भी एक वचन, घोड़ी है तो भी एक वचन, यानी लिंग का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात फिर से ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, सिंगुलर यदि सिंगुलर करता हो तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। कर्ता बहुवचन हो तो बहुवचन की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। नंबर दो बात ये कि कई चीज होती है एंड, एक इंपॉर्टेंट बताया था मैंने आपको एंड का प्रयोग। अब एंड का प्रयोग में आप देखो, एंड यदि दो कर्ताओं के बीच में, जैसे हमने लगा दिया रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, नाम आ गया रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, फिर आगे क्या लगा देंगे प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको पूछेंगे रिक्शा में ई जाएगा तो आर आएगा, तो आर आएगा, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना, आर आ गया। अब यदि यहां आपको आर्टिकल दे दे एक दिशा में, एंड से पहले तो आर्टिकल आ गया, कोई भी ए आ गया, एन आ गया, दा आ गया, और एंड के बाद यदि आर्टिकल नहीं दिया ना, वही ए या एन या दा आर्टिकल दोबारा नहीं दिया और सीधा लिख दिया, फिर एक वचन सही क्रिया आएगी, इज और आर में से चाहे एंड से जुड़ा हो, फिर क्या आएगी इजी आएगी, ये बात हो गई। और इसके बाद जैसे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इसके बाद क्या करना है कि कई बार मैं अब देखते हैं कि हमें देखता है मैनी दे दिया, ठीक है, सेवरल दे दिया, बोथ दे दिया और फ्यू दे दिया, ए फ्यू दे दिया और दा फ्यू दे दिया। ये अगर शब्द है ये अपने आप में क्या होते हैं बहुवचन होते हैं। तो सही क्रिया इज और आर, यदि ये शब्द दिया हो ओल दे दिया, ये ओल दिया हुआ है, ये यदि शब्द दिए हुए हो तब हमें सही क्रिया बहुवचन की लगानी है। यदि इज और आर में से पूछे तो आर लगानी है और हैव में से पूछे और आल ओल और मेनी ये शब्द लगे हैं बोथ, तब हमें क्या लगानी है या हैव में से बहुवचन क्या होगी हैव लगेगी। लेकिन मेनी ए, ये याद रखो, मेनी ए दे देना तब सिंगुलर आएगी, इज और आर में से इज आएगी मेनी ए के बाद, मेनी के बाद बहुवचन यानी बहुवचन की सही क्रिया और मेनी ए के बाद एक वचन की सही क्रिया आएगी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें कुछ नए अच्छे अच्छे टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐसा आप क्या है कि धीरे धीरे याद करो। और रीड के एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं, और जो पढ़ रहे हैं ना अच्छी तरीके से, तो अच्छी तरीके से हमें क्या करना है, यदि आज 12 तारीख है, रीड के एडमिट कार्ड जारी होने का भी एक कहा गया है, वो भी देख लेना और अच्छी तरीके से हमें ये चीजें वो दोहराते रहना और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। हर टॉपिक मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो और शेयर किया करो, यानी अपना मकसद एक ही है कि हर बच्चा है वो नॉर्मल भाषा में अंग्रेजी सीखे। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।